हेलो स्टूडेंट्स, समान अध्ययन के सेट 14 में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि 13 सेट्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं समान अध्ययन के, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को इंक्लूड किया गया था। और इसी वन लाइनर्स से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और ख़ासकर अगर बात की जाए बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे वो BPSC द्वारा कंडक्ट की जा रही हो या फिर BSSC द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, तो उनके लिए ये सारे वन लाइनर्स और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर वन लाइनर्स ऐसे हैं जो बार BPSC और BSSC द्वारा पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सेट 14 में आखिर वैसे वन लाइनर्स कौन कौन से हैं, किनको इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बिना आपका ज़्यादा वक्त लिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बाकी इससे पहले जो 13 प्रैक्टिस सेट समान अध्ययन जनरल स्टडीज़ के अपलोड किए गए थे, उन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 14, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोज़ आपको पहुँचती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो और सफलता भी आपको हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, पहला वन लाइनर क्या है? हरियाणा हरिकेन। जी हाँ, हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर, हिंदुस्तानी क्रिकेटर कपिल देव, आप सब जान रहे होंगे। उनको एक निक नेम दिया गया है। क्या निक नेम दिया गया है? हरियाणा हरिकेन। जी हाँ, हरियाणा हरिकेन। अक्सर मशहूर व्यक्तियों को जो निक नेम दिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बिहार में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हरियाणा हरिकेन जो निक नेम दिया गया है वो किसे दिया गया है? कपिल देव को। आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर जो आता है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई। जी हाँ, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है आपका? अमीनो अम्ल। जी हाँ, जिसको एमिनो एसिड्स कहते हैं। एमिनो एसिड्स प्रोटीन के निर्माण में अच्छा खासा रोल अदा करता है। तो प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? अमीनो एसिड्स। जी हाँ, अमीनो अम्ल इसे हिंदी में कहेंगे, आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर जो आपका वन लाइनर आता है, दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो अमंडसेन था। और कहाँ का था? ये किस देश का रहने वाला था? नॉर्वे का। आपको दोनों बात याद रखनी होगी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। एक दफ़ा तो इस तरह पूछा गया था कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति किस देश का था, तो वो नॉर्वे का था। और वो व्यक्ति कौन था? तो वो अमंडसेन था। आपको याद रखना है। जी हाँ, दोनों बातें याद रखनी है। आपने देखा कि एक ही वन लाइनर में दो फैक्ट आ गए, और ये दोनों फैक्ट बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, BSSC के द्वारा और BPSC के द्वारा भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहेब थे। जी हाँ, 1857 जो पहली स्वतंत्रता क्रांति वहाँ से शुरू हुई थी 1857 में, बैरकपुर छावनी मंगल पांडे के द्वारा। तो इसमें ये क्रांति धीरे धीरे पूरे भारत में, मतलब भारत के बहुत सारे हिस्सों में फैल गई, जहाँ कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कौन थे इसके नेता? तो नाना साहेब थे। जी हाँ, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपका जो वन लाइनर आता है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली नदी पर है। जी हाँ, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी पर है। हुगली नदी बंगाल में है, आप जान रहे होंगे। कोलकाता भी हुगली नदी के किनारे ही बसा है। मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि अक्सर मशहूर शहरें किस नदी के किनारे बसी हैं। इस तरह के सवाल भी BSSC और BPSC द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट वन लाइन आता है, संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। जी हाँ, पार्लियामेंट को। संघीय सरकार के खर्चे को कौन नियंत्रित करेगा? तो संसद करेगा, पार्लियामेंट। वीडियो को लाइक कर दे स्टूडेंट, शेयर कर दे, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो जाए। फिर उसके बाद आप देखिए, एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली। जी हाँ, एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। जी हाँ, उच्च न्यायालय, जैसा कि आपको मालूम है कि हर राज्य में भी स्थित नहीं है, और लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बस दिल्ली ही ऐसा है जिसमें आपका उच्च न्यायालय का प्रावधान रखा गया है। जी हाँ, उच्च न्यायालय का प्रावधान सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है, और वो केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन है? दिल्ली। जी हाँ, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति। जी हाँ, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति। SSC ने भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा है रिपीटेडली कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसे होती है? तो आपका पिरामिडीय होती है। जी हाँ, पिरामिड की तरह होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर क्या है? D2O। जी हाँ, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये वाटर का एक रूप है जिसे हेवी वाटर कहा जाता है। तो D2O को मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। जी हाँ, आप याद रखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में D2O यानी कि हेवी वाटर को मंदक के रूप में
प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, आप याद रखें, प्रयुक्त मीन्स प्रयोग किया जाता है। फिर क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन क्या है? अश्रु गैस होता है। जी हाँ, अश्रु गैस, आंसू गैस जिसे आप लोग कहते हैं आमतौर पर। तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोपिक्रिन। जी हाँ, क्लोरोपिक्रिन आप याद रखेंगे। क्लोरोपिक्रिन को ही क्या कहते हैं हम लोग? आंसू गैस कहते हैं। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट वन लाइनर है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। जी हाँ, इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने देखा था उसमें बहुलक का उपयोग, बहुलक का नाम आया था। मैंने आपको बताया था कि बहुलक के लिए इंग्लिश ज़बान में, इंग्लिश भाषा में क्या वर्ड है? पॉलीमर। जी हाँ, तो पॉलीमर। तो सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद जो वन लाइनर है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, कि किस नाम से जाना जाता है आप याद रखेंगे? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को ही पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बीएसएससी में, आप याद रखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारे वन लाइनर्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और ख़ासकर बिहार में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर तानसेन का असली नाम, ये भी तानसेन का असली नाम, और ये भी बीएसएससी पूछ चुका है कि कौन थे? रामतनु पांडे। जी हाँ, तानसेन का असल नाम रामतनु पांडे था। बीपीएससी ने भी इस सवाल को पूछा है हाल में ही। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। जी हाँ, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी। आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, और इन्हीं वन लाइनर से अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आपने भी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस किया है तो आप खुद समझ रहे होंगे कि ये वन लाइनर्स कितने महत्वपूर्ण हैं, और ख़ासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ वीडियोस को बार बार देखते रहें, ताकि इस तरह के सारे वन लाइनर्स जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, वो आपको देखते ही देखते याद हो जाएं और आप अच्छी तरह सही अपने सवालों को अपनी परीक्षा में बना सकें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है? त्रिविम मतलब थ्री डायरेक्शनल, तीन अलग अलग दिशाओं में त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है? सांप में पाई जाती है। जी हाँ, सांप में कैसी दृष्टि पाई जाती है? तो आप याद रखें थ्री डायरेक्शनल, जिसे हिंदी भाषा में क्या कहा गया? त्रिविम दृष्टि। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं, और आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बिल्कुल कम समय में वीडियोस को पूरा किया जा रहा है, और अलग अलग सेट्स के फॉर्म में आप इसे देखते रहें, बार बार देखते रहें, तो आपकी तैयारी अच्छी तरह ज़रूर होगी और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।